Evening. This is Naveed Iqbal once again welcoming you on my YouTube channel कंटाप के नीचे बिलो द हेड बिटवीन द नेक। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है मीडिया के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मीडिया देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन फ़िलहाल कुछ विगत वर्षों से जब से भाजपा की सरकार आई है तब से मीडिया किस प्रकार काम कर रहा है ये किसी से कोई छुपा नहीं है। जैसा कि मीडिया में एक एजेंडा चलाया गया है कि सामने वाले विपक्ष के किसी आदमी को बोलने नहीं दिया जाता है, और कोई भी जाहिल प्रवक्ता भाजपा की तरफ से आते हैं उन्हें बोलने की, ऊट पटांग बोलने की, बिल्कुल मैनरलेस बात करने की पूरी आज़ादी होती है। लेकिन सेम टाइम कोई भी विपक्ष का, कांग्रेस हो या किसी भी पार्टी का कोई प्रवक्ता आता है तो उसे बोलने नहीं दिया जाता है, बीच बीच में इंटरप्ट किया जाता है। गोदी मीडिया उनको जो है भटकाती है, उनको मुद्दों से भटका करके बात को डाइवर्ट करके एनी हो जिस तरह से भी हो हिंदू मुस्लिम की तरफ लेके जाना चाहती है, जो कि भाजपा का एक ही एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम करके सत्ता पाने का। मतलब है कि किसी भी प्रवक्ता को मुद्दों पर बात करने नहीं दिया जाता, महंगाई पे या फिर बेरोज़गारी पे, करप्शन पे, डेवलपमेंट नहीं हो रहा या फिर सरकारी उद्यम बेचे जा रहे हैं, मतलब कोई सारी किसी भी टॉपिक पे जो कि हमारा अभी मेन मुद्दा है हमारे देश के लिए, उस पर बात नहीं होती है। और मीडिया हमेशा हिंदू मुस्लिम करता है, और मीडिया में दो चार धार्मिक लोग बैठा दिया जाते हैं और फिर मामले को बस हिंदू मुस्लिम रात दिन ये किया जाता है। मेन मुद्दे छिपाए जाते हैं और उसको डाइवर्ट करने के लिए फिजूल सारी बात, कभी लव जिहाद, तो कभी मस्जिद, कभी पाकिस्तान, कभी कुछ। तो इसी कड़ी में आज हम बात करना चाहते हैं, जिसे आपको डिटेल में हम लोग फ्यूचर में फिर बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं जैसे टॉप 10। जिससे आप गूगल करोगे, आप विकीपीडिया पे आप अगर गोदी मीडिया टाइप करोगे तो 10-12 नाम मुख्य रूप से ऐसे, ये संख्या 10-12 नहीं है, कहीं ज़्यादा है। मतलब मेन स्ट्रीम की जो सारे के सारे मीडिया एंकर्स हैं, सब भेड़ चाल में वही का फॉलो कर रहे हैं। और वजह भी है ना, वजह ये है कि आज के दौर में जो जितना मुस्लिम को, अल्पसंख्यकों को टारगेट करता है तो वो तो जल्दी पॉपुलर होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में बलात्कारियों को उनका दे दिया जाता है कि इनका बिहेवियर अच्छा था, इस हिसाब से उस हिसाब से मतलब कुछ भी हो रहा है अभी। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, अगर मैं से 10 का नाम लिया जाए तो लिस्ट पर जैसे मैंने ये गूगल किया, मैंने सुधीर चौधरी का नाम आता है। सुधीर चौधरी को हम लोग उनको तिहाड़ी के रूप में भी जानते हैं, तिहाड़ी नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये 100 करोड़ की रिश्वत के मामले में तिहाड़ जेल जा चुके हैं। उसके बाद आता है अर्नब गोस्वामी, मुझे ड्रग्स दो वाले। मतलब है कि अडानी के एयरपोर्ट पर हमेशा पकड़ा रहे, कई करोड़ों में ड्रग्स पकड़ा रहे हैं, लेकिन इसे ड्रग्स की तलाश नहीं है, उसे खोजने के बस शाहरुख खान का बेटा जिस पार्टी में गया, उस पार्टी में किसी के पास थोड़ा कंज्यूम करने के मात्रा में ड्रग्स मिलता है तो उसको बस रात दिन चिल्लाता है, क्योंकि वहाँ शाहरुख खान, जो खान वर्ड उस पर बस एम्फेसाइज कर रहा हूँ मैं। उसके बाद था अंजना ओम मोदी, हाँ मतलब अंजना ओम कश्यप। तो इनको भी जानते हैं कि किस तरह की पत्रकारिता करती हैं। मतलब है अगर इनको उल्टा के सवाल करो तो बस तुरंत फिर यू टर्न लेती हैं और सामने वाले को डाइवर्ट चेंज करके बेइज्जत कर देती है मामला। उसके बाद आता है रूबिया लियाकत। ये तो खैर बोलना ही क्या है इनका, मतलब है इनका एक मुजरा वाला भी सॉन्ग बड़ा फेमस हुआ था। दीपक चौरसिया, हाँ भाई साहब वही हैं जो कि एक दिन चढ़ा करके न्यूज़ रूम में आ गए थे एंकरिंग करने के लिए। उसके बाद रजत शर्मा को तो जानते ही, आपकी अदालत, बस एक्चुअली ये आपकी अदालत बंदा चलाता है, लेकिन इसको तो खुद अदालत की कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। अमन चोपड़ा, ओह अभी तो इस बंदे ने गंद मचा रखी है भाई, बहुत ज़्यादा गंद मचा रखी है। उसी कड़ी में नाम आता है चित्रा त्रिपाठी का। चित्रा त्रिपाठी आप जानते होंगे, वही हैं जिसने 2000 के नोट में चिप बताया था, और चिप एंकर भी है ये। नविका कुमार भी बिल्कुल उसी ढर्रे की है, किसी को बोलने नहीं देना, अपनी बात बोलना, और हमेशा बस मतलब ये संगीत सारे चड्डीधारी हैं। उसमें आदित्य त्यागी का नाम आता है, राहुल कंवल, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनका मैं
नाम आप जानते होंगे, शायद मैं नहीं बता सकता हूँ, बस शायद बाय फेस में जानता हूँ। तो आज बात ये है कि मैंने ये गोदी मीडिया रवीश कुमार जी का नाम दिया हुआ है, तो आज से मैं इन्हें सिर्फ मोदिया कहता हूँ, मीडिया भी कहना बेकार है, सिर्फ मोदिया। तो अगर सच में हमारी मीडिया एक दिन के लिए सच में पत्रकार बन जाए तो मुझे लगता है कि सरकार गिरने में कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जिस हिसाब से गुब्बारा फुलाया गया है, मतलब है एक गधे को शेर बनाया गया है, उसके मेंटेनेंस का तो जो खर्च आया है, जो देश की बर्बादी हुई है एक गधे को शेर साबित करने में, उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। और हो सकता है कि अभी भी आप बहुत से लोग जो है नहीं मानते ये बात को, लेकिन सच में तो देश जो है रसातल में जा चुका है। एनीवेज, हम बात ये करते हैं कि अभी कुछ दिन पहले मीडिया का जो एजेंडा है बस हिंदू मुस्लिम करने का, कुछ दिन पहले अंकिता और शाहरुख वाला मामला हुआ, उसके बाद जहाँ कहीं भी इन्हें बलात्कार हो तो ये इनका काम करने का क्या तरीका है, पहले ये राज्य देखते हैं कि बलात्कार कहाँ हुआ, किस राज्य में हुआ। अगर वो गैर भाजपा शासित राज्य है तो फिर उसके बाद इनके एंकर वो लाइमलाइट में आ जाता है। उसके बाद फिर वो एंक देखते हैं, अगर ये मामला अगर भाजपा शासित राज्यों में होता है तो बिल्कुल वो मौन धारण कर लेते हैं। हाँ, अगर फिर दूसरा मामला तब होता है जब कोई बलात्कारी या कोई भी मतलब है एक्यूज़ जो है मुस्लिम हो जाए, तब फिर देखिए इनकी पत्रकारिता, गला फाड़ फाड़ के इंसाफ की मांग करेंगे, बिल्कुल न्यायाधीश बन जाते हैं और क्या बस फैसला सुना देते हैं। तो बस आप सबको बस यही बताना चाहूँगा कि मोदिया जो है अभी अभी इस दौर का जो मोदिया चल रहा है, इस मोदिया को कम से कम देखें। और एक बात आप बिल्कुल अच्छी तरह से जान लीजिए कि अंधभक्त भी ये जानते हैं कि गलत क्या हो रहा है देश में, धर्म विशेष के साथ में क्या हो रहा है, और धर्म विशेष को बर्बाद करने के चक्कर में देश कितना बर्बाद हो गया ये भी जान रहा है, लेकिन अब भी होश में नहीं आया है। तो जब तक में भाई आपका होश आएगा तो आपकी लुटिया भी खुल जाएगी। आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी बलात्कारी बाबा होते हैं वो किसी को पकड़ के नहीं लाते हैं अपना कर्म कांड करने के लिए, वो अपने भक्तों को ही अपना सबसे पहले निशाना बनाते हैं। तो इसीलिए आपसे भी अनुरोध है कि गोदी मीडिया को कम से कम देखें और तर्क करने वाली पत्रकारिता को जो दो चार गिनती के जो हैं उनको देखें समझें। और इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।